क्या आप एक मैरिड कपल एक नन्हे मुन्ने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हो, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि फीमेल में कुछ टेस्ट एबनॉर्मल आई है और दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। वो आपको बता रहे हैं कि या तो एक हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी करा के ये ट्यूब्स खुलाने की कोशिश करो, जिसमें कॉस्ट और ऑफ कोर्स इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, या फिर आईवीएफ ही तरीका है। ब्लॉक भी है तो हम एग लेंगे, स्पर्म लेंगे और दोनों को डायरेक्ट इम्प्लांट कर देंगे। ऑफ कोर्स वो ब्लॉक ट्यूब्स का डेब्रिस या टॉक्सिन्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यस यही तरीका है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि नहीं, प्रेगनेंसी नेचुरली भी हो सकती है बिना किसी लैप्रोस्कोपी या दूरबीन या हिस्ट्रोस्कोपी के, कुछ ही मिनटों के एक प्रोसीजर से, जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब को खोल सकते हैं। मैं कोई थेरेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। मैं होम्योपैथी, आयुर्वेद, इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऐसी कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एक मॉडर्न इंटरवेंशनल प्रोसीजर जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब रिकैनलाइजेशन, जिससे हजारों फीमेल्स नेचुरली कंसीव कर पाई है बिना सर्जरी या आईवीएफ के। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड वैस्कुलर स्पेशलिस्ट। इस चैनल पे हम मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव सॉल्यूशंस देते हैं ताकि सर्जरीज ना करानी पड़े और होप रीगेन हो। इनफर्टिलिटी करोड़ों लोगों को आज अफेक्ट कर रही है और 25 से 35% केसेस में इसका रीजन होता है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। सबसे पहले समझते हैं ये ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब वो पैसेज है जो स्पर्म को अलाउ करता है एग तक पहुंचने के लिए, या वाइस वर्सा, एग को या जाइगोट को अलाउ करता है बच्चेदानी के सेंटर में पहुंचने के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये ब्लॉक क्यों हो जाते हैं? वेल, इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां, पुरानी सर्जरीज, कभी कभी सिंपल म्यूकस प्लग्स या डेब्रिस उसमें जमा हो जाता है, यानी कि गंदगी या कचरा कॉमन लैंग्वेज में, और रेयर केस में कॉन्जेनाइटल या आनुवांशिक नैरोइंग या ब्लॉकेज होता है। जब ट्यूब ब्लॉक होती है तो एग और स्पर्म का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है और इसलिए प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। बहुत फीमेल्स को बताया जाता है कि लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी करके इसे खोलते हैं या फिर आईवीएफ करा लेते हैं, लेकिन आज ये सिंपली और इजी तरीकों से फिक्सेबल है। वेल, ऐसा नहीं क्लेम करूंगा कि हर ब्लॉकेज को फिक्स किया जा सकता है। सबसे कॉमन जो प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉकेज होता है, जहाँ पे ट्यूब बच्चेदानी से जुड़ती है, वहीं पे ब्लॉक है, थिक म्यूकस प्लग्स है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज या आनुवंशिक नैरोइंग या ब्लॉकेज नहीं है। ये बेस्ट केसेस होते हैं एफटीआर यानी कि फैलोपियन ट्यूब रिकैनलाइजेशन प्रोसीजर के लिए, जिसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। वेल, ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसे पिन होल यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट नेचुरल वजाइनल होल से कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को लोकल एनेस्थेशिया या माइल्ड सेडेशन देके छोटी सी ट्यूब हम ले जाते हैं यूट्रस के अंदर, एक पतली सी तार को वो ब्लॉक ट्यूब के अंदर ले जाते हैं एक्सरे में देखते हुए। ब्लॉकेज आइडेंटिफाई करने के बाद तारों से उसे खोल देते हैं, सिंपल हाइड्रोफिलिक वायर्स। एंड में दोनों ट्यूब्स को डाई डालकर चेक करते हैं। अगर पैसेज बिल्कुल ओपन हो चुका है तो आप क्योर हो चुके हो। ऑफकोर्स कुछ एडवांस केसेस में हम पॉपी सीड ऑयल या एक विस्कस, एक थिक तेल इंजेक्ट करते हैं ताकि वो खुली रहे लंबे समय तक और डेब्रिस या कचरा पूरी तरह क्लीन हो जाए। इस पूरे प्रोसीजर में कोई कट, कोई ब्लेड या कोई टाकों का इस्तेमाल नहीं है। लोकल एनेस्थेशिया में ये हो जाता है, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं है। जो एंट्री साइट है वो नेचुरल वजाइना से है। कोई दूरबीन की भी सर्जरी नहीं है। आप सेम डे कुछ ही घंटों में घर जा सकते हो और इमीडिएटली कुछ ही दिन के रिकवरी के बाद प्रेगनेंसी कोशिश कर सकते हो। कौन है बेस्ट कैंडिडेट्स जो इससे बेनिफिट करेंगे? वेल, वो जिन्हें प्रॉक्सिमल ट्यूब का ब्लॉक है। आपको बताया गया है कि ट्यूब दिख ही नहीं रही है बच्चेदानी के बाद, जिनमें इनफर्टिलिटी का कारण नहीं मिल रहा है, उनमें भी एचएसजी करके वर्थ है। अगर एचएसजी या सोनोसल्पिंगोग्राफी पे प्रूव हो चुका है ब्लॉकेज, बहुत अच्छा है। जो विमेन नेचुरल कंसेप्शन चाहते हैं कि नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। किनके लिए आइडियल नहीं है? जिनको टीबी या एडिशंस की वजह से पुरानी सर्जरी से ट्यूब बिल्कुल ही फंस चुकी है, हाइड्रोसल्पिंग्स या ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है, शायद आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। क्लिनिकल रिजल्ट्स कैसे हैं? जब हम ये करते हैं 90% तक ट्यूब्स या उससे भी ज़्यादा खुल जाती है। 30 से 60% नेचुरली प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है कुछ ही महीनों के अंदर। आईवीएफ सिर्फ कुछ केसेस में रिकमेंड होता है, अगर रिकमेंड भी हो उसका भी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बहुत कपल्स बताते हैं कि हमारे दोस्तों ने, जिन्होंने एक्सपेंसिव हिस्टोलैप्रोस्कोपीज आईवीएफ कराया, हमें वो सब नहीं करना पड़ा कि सिंपल प्रोसीजर से। प्रोसीजर के बाद क्या एक्सपेक्टेशन रखें? वेल, कुछ एक आधे दिन या 1.5 दिन तक क्रैम्पिंग हो सकता है थोड़ा सा पेल्विस में। आप नेक्स्ट दिन से अपना रेगुलर एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम एक पीरियड के बाद आप अपना प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हो। पहले रिकैनलाइजेशन क्यों या ये एफटीआर प्रोसीजर क्यों कंसिडर करें? वेल, क्योंकि इससे नेचुरल प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाता है। बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी टाके या स्कार या निशान के रिकवरी बहुत क्विक है। नेक्स्ट मॉर्निंग से रेगुलर रूटीन, कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी या फिर आईवीएफ, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा रीअश्योरिंग है। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो और ट्यूब्स ब्लॉक बताई गई है, उम्मीद मत छोड़ो, डॉक्टर चेंज करो, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलो जो शायद इस 5 मिनट के प्रोसीजर से आपकी हेल्प कर पाए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारा मेन मोटो और मैसेज याद रखें, सुरक्षित रहो, सशक्त रहो।